करते हैं चैप्टर 9 11th क्लास चैप्टर का नाम फ्लूइड्स चैप्टर 9 11th क्लास फ्लूइड्स दिस इज में लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी. The next topic we will continue is flow of a liquid. Flow of a liquid. R one is streamline flow. Second is turbulent flow. And one more additional है, that is laminar flow. But generally हम स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट को ही स्टडी करते हैं. स्ट्रीमलाइन फ्लो मीन्स वेरी स्मूथ फ्लो इज नोन एज कौन सा फ्लो? स्ट्रीमलाइन. एंड टर्बुलेंट क्या होगा? रैंडम zigzag flow is known as turbulent flow. Very silently a liquid is flowing. We can take an example: water flowing in a silent river. That is very smooth flow, streamline flow. But whenever flow of water experience a stone or pillar in the direction of flow, then what type of motion is there near the pillar or the stone? That is random zigzag curly motion, whirlpool बन जाते हैं. That random zigzag flow is known as turbulent flow. This is laminar flow means flow in the form of layers. Generally all the flow are laminar because every flow streamline हो या turbulent layers में ही flow करते हैं liquids. ठीक है? laminar यानी flow in the form of layer. So generally we talk about streamline and turbulent. Next, how will we characterize कि flow streamline है या turbulent? To characterize, there is a topic given by Reynolds known as Reynolds number. Reynolds number क्या है? Reynolds number is just a number which tells whether the flow is streamline or स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट. बहुत बढ़िया. रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला गिवन बाय रेनॉल्ड इज रो वी डी बाय ईटा. व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड. डी इज द diameter of flow. Diameter of flow. And what about eta? Coefficient of viscosity. जैसे किसी पाइप में से फ्लो कर रहा है तो वहां देखेंगे स्ट्रीमलाइन एंड थोड़ी की पाइप में से फ्लो कर रहा है. रिवर की बात करें तो रिवर में फ्लो कर रहा है तो उसका भी तो डायमीटर होगा. नहीं सर, वो तो जैसे. हाँ, देखो डेली लाइफ में जैसे नेचुरली रिवर से कंपेयर करेंगे तो काफी रैंडम मोशन होती है. फ्लो का जो साइज होता है, रिवर का जो साइज काफी रैंडम होता है. कहीं बहुत नैरो, कहीं वाइड है.
तो जनरली एक स्मूथ या जो क्या होते हैं नहर टाइप में जो बिल्ट होती हैं, नेचुरल नहीं होती, कैनाल राइट, कैनाल व्हाट इज द राइट वर्ड, कैनाल जो होते हैं उनमें फ्लो स्मूथ होता है, उनका डायमीटर फिक्स है। नेचुरली रिवर का साइज कम ज्यादा होता रहता है, बट उनमें भी वैलिड होगा। तो मेनली ये पॉइंट फ्लो हम स्टडी करते हैं वहां पर जहां कहीं लिक्विड की स्टडी हो रही है, लिक्विड पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो वहां हम स्टडी करते हैं फ्लो को। सर एक एग्जांपल दे दो सर कि डायमीटर कैलकुलेट कैसे होगा एक रिवर के लिए। रिवर के लिए तो वही कैनाल है तो उसका डायमीटर तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। वो इस तरह से होगा, उसका डायमीटर क्या होगा, उसका पूरा सर्कल इमेजिन करके उसका डायमीटर निकाल लेंगे। सर लेकिन फिर जैसे यू नो अ कॉनकेव मिरर, इज दैट अ स्फीयर? नो, स्फीयर का एक पार्ट है, उसका डायमीटर इजीली निकाल लेंगे उसको कंप्लीट स्फीयर इमेजिन करके। सर लेकिन सर एक रिवर का क्या करेंगे सर, कैनाल नहीं है वो। हाँ, तो उसमें फिक्स नहीं होगा, कहीं कहीं स्ट्रीमलाइन, कहीं टर्बुलेंट, फ्लक्चुएट करेगा हर मोमेंट पे। एक ही जगह पे कहीं स्ट्रीमलाइन है, कहीं टर्बुलेंट है, उसमें तो कहीं कोई स्टोन आ गया, कहीं स्मूथली जा रहा है, तो वो काफी रैंडम होता है, उसको हम ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। कहीं भी फिक्स्ड फ्लो है तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन है और ये टर्बुलेंट। जहां पाइप्स में लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो रेगुलरली कोई जा रहा है वहां पे स्टडी करते हैं, तो वहां हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ रेनॉल्ड नंबर, कोई भी फ्लो कर रहा है उसके सैंपल्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इफ रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 आती है, द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। इफ रेनॉल्ड नंबर कम्स greater than 2000, the flow becomes टर्बुलेंट फ्लो। turbulent। सर 1000 to 2000 के बीच अगर मगर खत्म करते हैं, यदि 1000 2000 के बीच में वैल्यू आ जाती है तो मिक्स्ड फ्लो है, उसे हम ना स्ट्रीमलाइन कह सकते ना टर्बुलेंट। अगर 1000 ही है तो 1000 स्ट्रीमलाइन, सर 2000 के इक्वल तो टर्बुलेंट, टर्बुलेंट तो वहाँ पे इक्वल टू बस 9 भी लगा दो सर। कहाँ पर लेस देन ये, हाँ we can put that is, ठीक है। that is what the concept given by Reynolds। what is the SI unit of Reynolds number? सर नो साइड आप बताएं। SI unit of Reynolds number is what? it is a number। अब नंबर तो यूनिटलेस होता है, so it is unitless डायमेंशनलेस नंबर है, ये नंबर के यूनिट नहीं होते। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे यहाँ से, तो वो यूनिटलेस आएगा, कट जाएगा सब कुछ, 1 बचेगा। दैट अबाउट व्हाट? फ्लो ऑफ अ लिक्विड, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, लैमिनार, एंड द नेक्स्ट वन इज रेनॉल्ड नंबर। नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो। फ्लो में ही नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, देखें जरा। देयर इज अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप लाइक दिस। यहां पाइप की थिकनेस ज्यादा है या पाइप की थिकनेस कम है। लिक्विड इज फ्लोइंग लाइक दिस, लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे बाहर जा रहा है, यहाँ पे लिक्विड एंटर कर रहा है। तो विच वन लिक्विड इज ग्रेटर, एंटरिंग और लिविंग? जो लिक्विड एंटर करेगा वो ज्यादा होगा और लीव करेगा वो कम होगा। लिक्विड तो सेम ही होगा। ओके, लिक्विड सेम होगा, रेट अलग हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ लिक्विड ज्यादा एंटर कर दे और कम लीव करे, तो अंदर स्टोर होता जाएगा, अंदर स्टोर होता जाएगा तो पाइप है ना, रेट हाँ वही, जितना लिक्विड भी देखें जरा, यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है कि जितना लिक्विड पर सेकंड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड पर सेकंड लीव करेगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टेट्स दैट
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड entering equal to volume of per second is equal to volume of liquid x exiting या leaving जो भी हो सर leaving per second. कैसे? जितना लिक्विड पर सेकंड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड पर सेकंड लीव करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ से 10 लीटर, यहाँ सर कैसे बता रहा हूँ, 10 लीटर पर सेकंड एंटर कर रहा है, एक सेकंड में कितना लिक्विड एंटर कर गया 10 लीटर, और यहाँ से 4 लीटर पर सेकंड लीव कर रहा है, तो कितना अंदर रह गया 6 लीटर हर एक सेकंड में 6 लीटर बढ़ता चला जाएगा. क्या ऐसा होता है कि पाइप के अंदर लिक्विड स्टोर होता जा रहा है? नहीं. तो जितना लिक्विड पर सेकंड एंटर करेगा उससे भी कम लीव करा तो अंदर कहीं स्टोर होगा? अंदर स्टोर होगा नहीं. दैट्स व्हाई उतना ही लिक्विड पर सेकंड लीव करेगा. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सर यहाँ पे ऐसा जो इनिशियल पोजीशन है, इसमें प्रेशर थोड़ा कम लग रहा है, वो वहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सर वहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर तो लगेगा. हाँ, वो पॉइंट हमें समझने क्या होगा क्या नहीं होगा, बट लिक्विड पर सेकंड जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा. दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. देखें जरा, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड पर सेकंड क्या आ गया जी? कांस्टेंट. दिस फर्दर कैन बी रिटन एज, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी और इधर भी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास पर सेकंड इक्वल टू डेंसिटी इनटू कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट. means equation of continuity also states that mass of liquid entering per second is equal to leaving per second. मास पर सेकंड में जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, क्योंकि डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं, दैट विल रिमेन सेम. नाउ वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड इज इक्वल टू, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एरिया इनटू डिस्टेंस कवर्ड. पाइप यानी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, अगर कोई भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सर आपके प्लैनेट पे होते होंगे. आपके प्लेनेट पे हो सकता हो. क्या बोला? क्या हुआ? सर एलियन की भाषा में बोल रहा है. अच्छा, हाँ सिलेंड्रिकल पाइप की बात करते हैं ना. चलिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एंड एरिया इनटू हाइट एक्स मान ली सेकंड इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट. व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम? एरिया इनटू वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट. इसका मतलब है वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट हाँ सर. डिवाइडेड बाय एरिया. कांस्टेंट हटा देंगे तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यानी यहाँ एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा है. बहुत बढ़िया. एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है. वहाँ एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट लिक्विड पर सेकंड सेम ही लीव करेगा, सेम ही एंटर करेगा. मींस दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2. एग्जांपल बताओ. व्हाइल वाटरिंग द प्लांट्स, पाइप की हेल्प से वाटर डालते हैं प्लांट्स में, तो आगे से हल्का सा उसे प्रेस कर देते हैं, तो हम देखते हैं एरिया प्रेस करने से बढ़ा दिया, कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ जाती है, लिक्विड ज्यादा दूर जाके हिट करता है. वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द टैप, हल्का सा उसे प्रेस कर दो तो क्या होगा? वाटर ज्यादा स्पीड के साथ आएगा, बट एरिया इनटू वेलोसिटी विल रिमेन सेम. ऐसा हो सकता है कि प्रेशर ज्यादा बढ़ गया और पाइप ब्लास्ट. डिपेंड ऑन द पाइप. तो वो तो तब हो सकता है अगर हम पूरा ही मतलब बंद कर दें. हाँ, वो कंडीशंस मैटर करेंगे. अभी तक देखो हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं कुछ बच्चे, प्रेशर. प्रेशर की तो बात ही नहीं आई अभी तक.
हम मतलब किस किस को ऐड कर लिया? सर आपको छोड़ के। ठीक है सर, मुझे भी इंक्लूड कर लो सर। देखें जरा, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। एग्जांपल बहुत सारे हैं, लाइक इन द मॉर्निंग वी जनरली टेक बाथ। सर्दी आ गई अब तो ऑल्टरनेट डेज में शिफ्ट हो गया होगा। नहीं सर, नहीं, बहुत बढ़िया, डेली हमें जरूर नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना। नहीं नहीं सर, गर्म पानी गर्म से। पानी से नहाना। चलो ठीक, ओके ओके। हमने टैप ओपन कर दिया एंड इट टेक बकेट टेक्स 20 seconds to fill completely. Got it? Now again empty bucket is taken. Again tap is open और हमको हल्का सा प्रेस कर दिया ऐसे ओपनिंग को, तो वाटर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अब आप देखेंगे कि बकेट पहले से सेम करना चाहिए ना, सेम ही रहेगा, जल्दी या सेम ही देर से या सेम सेम शेप नहीं, सेम सेम टाइम लगेगा। वॉल्यूम तो सेम रहेगा। क्योंकि आपने जो ओपनिंग है टैप की उसको प्रेस करने से क्या कर दिया? एरिया बढ़ा दिया, कम कर दिया। एरिया कम कर दिया है, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी बट वॉल्यूम पर सेकंड विल रिमेन सेम। व्हाट यू गॉट? दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट इज सर डेंसिटी में कोई चेंज आ सकता है? नहीं फिर अगर बहुत नैरो कर दे तो आगे से। तो जैसे वाटर है, वाटर फ्लो अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया तो वाटर ही रहेगा। डेंसिटी पे ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे हमें बहुत नैरो कर दिया आगे हाँ, तो कंप्रेस हो जाएगा। नहीं, वो तो इंटेंसिव होती है ना। ऐसे वाटर पे या तो लिक्विड पे ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिक्विड की डेंसिटी को चेंज करना तो चारों तरफ से प्रेस करना पड़ेगा। सर वो भी उधर से दबा देंगे तो सर उधर लेकिन पीछे वो चीज तो सही, वो आइडियल गैस पे लगती है ना सर, कि मतलब प्रेस कर दिया। लिक्विड को भी प्रेस करा जा सकता है बट इन ए सर्टेन कंडीशन, ऐसे नहीं, ऐसे डेंसिटी चेंज पाइप के अंदर इम्प्योरिटीज होनी चाहिए। हाँ। दूसरा आप देखते तो सर्विस स्टेशन पे जो वो यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, उनका ऐसे बोलते बहुत ज्यादा प्रेशर है, रेल में क्या एरिया बहुत कम होता है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बर्नौलीज प्रिंसिपल कहें, थ्योरम कहें या लॉ, एक ही बात है। बर्नौलीज लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल आर सेम। प्रैक्टिकल दिया था आपने कि एक पेपर है उसके ऊपर फूंक मारेंगे तो ऊपर उठ जाएगा। बिल्कुल रिपीट करेंगे उसे। ये लो सर। पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस करें। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, सुनते हैं समझते हैं। बर्नौलीज थ्योरम states that total energy per second for the streamline flow, total energy per second for the streamline flow of an ideal liquid. Total energy per second for the streamline flow of an ideal liquid remains constant लेकिन सर आइडियल लिक्विड तो होता ही नहीं है। at, वो भी बात करेंगे सर, at every point of the flow, at every cross section of the flow, फ्लो के हर क्रॉस सेक्शन पे, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी पर सेकंड विल रिमेन सेम। अब ये है क्या, इसका यूज क्या है वो भी पढ़ेंगे। यूज क्या, एप्लीकेशन क्या, डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम के। पहले पढ़ते हैं है क्या। लेट अस प्रूव करने से पहले हमने एक वर्ड यूज करा, क्या यूज करा? आइडियल लिक्विड। स्ट्रीमलाइन फ्लो तो हमें पता ही है, बट आइडियल लिक्विड का मतलब है, बताओ जी आइडियल लिक्विड का मतलब क्या है? परफेक्टली नॉन विस्कस एंड perfectly
इनकम्प्रेसिबल, जिसे कंप्रेस ना करा जा सके, perfectly non-viscous and perfectly incompressible liquid is known as ideal liquid. Any ideal liquid means that doesn't exist. Hypothetical condition assume करके हम derive करते हैं, फिर उसको daily life में apply करते हैं। तो बात करते हैं, हाँ सर, वो सही हो जाता है। हाँ उसमें फिर एक्स्ट्रा फैक्टर्स ऐड करने पड़ते हैं। इसका प्रूफ क्या है जी, देखें जरा, सेम डायग्राम लेट मी टेक, लेट देयर इज ए पाइप लाइक दिस, यहां एरिया ज्यादा है, यहां एरिया कम है, लेट दिस इज ग्राउंड, यहां की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h1, यहां की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h2, यहां एरिया क्रॉस सेक्शन a1, यहां एरिया a2, वेलोसिटी विद विच लिक्विड इज एंटरिंग v2 v1 एंड लिक्विड वेलोसिटी विद विच लिक्विड कम्स आउट v2, यहां प्रेशर P1 और यहाँ प्रेशर P2, liquid is flowing like this, density of the liquid is let rho, ठीक है। At this point A, pressure P1, area A1, velocity A1, velocity V1, at point B, pressure height h1, at B pressure P2, area A2, velocity V2 and height h2। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है B और ये पॉइंट है A। Then liquid is flowing from A to B. Every liquid flow from high pressure to low pressure, flow from high to low pressure, लिक्विड इधर जा रहा है मतलब यहाँ का प्रेशर मस्ट बी हायर, देन अज्यूम कर रहे हैं कोई इंजन या पंप नहीं लगा होगा, कोई हेल्प हमने ली होगी, प्रेशर यहाँ ज्यादा किसी डिवाइस की हेल्प से ही मेंटेन करा होगा, तभी प्रेशर ज्यादा अपने आप मेंटेन नहीं होगा। तो इंजन हो सकता है, पंप हो सकता है, कुछ ना कुछ हमने लगा रखा होगा। क्लियर है जी? देखें जरा, यहाँ लिक्विड अपने आप एंटर नहीं करेगा, यहाँ लिक्विड एंटर कराना पड़ेगा, मीन्स देखें जरा, वर्क डन ऑन लिक्विड इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी एट पॉइंट ए, दैट इज लेट W1। यहां लिक्विड को एंटर कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन का फॉर्मूला FBX cos 0 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वही इसी डायरेक्शन में मोशन है। व्हाट इज फोर्स? प्रेशर अपॉन एरिया, बहुत बढ़िया। फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, P1 A1। व्हाट इज डिस्टेंस dx covered by the liquid with velocity v1 in time delta t? v1 into delta t से आ जाता है। डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ वेलोसिटी कितनी है? v1 एंड टाइम डेल्टा t हमने लिया, t भी लिख सकते हैं। डेल्टा t टाइम में लिक्विड को प्रेस करने में कितना वर्क डन ऑन द लिक्विड? वर्क डन ऑन द लिक्विड, क्योंकि लिक्विड अपने आप एंटर नहीं करेगा, that is let W1। and next is work done by the liquid in same time delta t at point B, क्योंकि B पॉइंट पे लिक्विड अपने आप बाहर जाएगा, तो by the liquid हो गया। how much it is? pressure P2, area A2, velocity टाइम डेल्टा t। कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ से एंटर करा रहे हैं, तो यहाँ वर्क डन ज्यादा होगा। नहीं, यदि सेम होगा तो लिक्विड जब मूव ही नहीं करेगा। यहाँ प्रेशर ज्यादा है, जो यहाँ पे
वहां से ज्यादा वर्क डन कर देगा। उतनी वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी। वॉल्यूम पर सेकंड इक्वल है, लेकिन साथ में क्या आ गया, प्रेशर भी आ गया ना। P1 ज्यादा होना चाहिए। ये तो ज्यादा है ना, वो सेम है बट ये तो ज्यादा हो गया, तो दैट्स व्हाई। वेलोसिटी भी ज्यादा होगी नीचे में। बट एरिया इनटू वेलोसिटी तो एरिया इनटू तो कांस्टेंट हो गया ना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है। अरे A1 B1 A2 B2 एरिया भी तो कांस्टेंट नहीं है ना। A1 B1 A2 A2 Constant था ना? होते हैं। A1 V1 डेल्टा T A2 V2 डेल्टा T सेम है, P1 ज्यादा है P2 कम कम है। मैंने बताया ना, लिक्विड फ्लो फ्रॉम एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इधर जा रहा है मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। ध्यान दें, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, तो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड क्या होगा, फाइनल माइनस वर्क डन बाय द लिक्विड, सॉरी वर्क डन ऑन द लिक्विड माइनस बाय द लिक्विड। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, ज्यादा में से कम को माइनस कर दें, ऑन द लिक्विड में से बाय द लिक्विड माइनस करेंगे तो आएगा P1 माइनस P2। P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। ये नेट वर्क डन आ गया। यहाँ प्रेशर ज्यादा है, उसने इतना नेट वर्क डन लिक्विड पे कर दिया। ये नेट वर्क डन क्या करेगा, लिक्विड की हाइट बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। मतलब हाइट बढ़ रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी की बात कहां से आ गई, हाइट बढ़ रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसने बढ़ाई, इस नेट वर्क डन ने। एरिया कम हो रहा है, यहाँ एरिया ज्यादा वहां कम है, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। वो काइनेटिक एनर्जी को कौन बढ़ा रहा है, ये नेट वर्क डन बढ़ा रहा है। दैट आर द पॉइंट्स। ठीक है, वो ज्यादा प्रेशर हमें मेंटेन कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस। सो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों यही बढ़ा है। हाँ, दोनों इसी की वजह से बढ़ रहे हैं। पर अगर काइनेटिक बढ़नी चाहिए तो पोटेंशियल कम होनी चाहिए। काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी। वो तब होता है जब नेट एक्सटर्नल वर्क डन जीरो हो, तब लो को नहीं लग जाता है। बट यहाँ तो वर्क डन कर रहे हैं तो दोनों को चेंज करेगा। सो व्हाट इज, ध्यान दें प्लीज, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mg टू माइनस mg। क्यों जी, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। इंक्रीज कितना हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल। बहुत बढ़िया, फाइनल माइनस इनिशियल। एंड व्हाट अबाउट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा जी, हाफ एम वी V2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर। जितना भी इंक्रीज हुआ है वो सारा इस नेट वर्क डन ने करा है। दैट मींस नेट वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट इज व्हाट इट। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम सुना है ना, टोटल वर्क डन नेट वर्क डन इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कब, जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तब वर्क डन इसके इक्वल है। जहां पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है वहां नेट वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। जहां दोनों चेंज हो रही हैं तो नेट वर्क दोनों के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी को कौन चेंज करेगा, वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी को कौन चेंज करेगा, वर्क डन। सो नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें ध्यान होगा जहां कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करते हैं वहां स्लोली लिखते हैं, इसको जीरो रखते हैं ताकि ये इसके इक्वल आ जाए। जब ये कैलकुलेट करते हैं तो इसको जीरो रखते हैं। बट दोनों चेंज हो रहे हैं, यहाँ तो हाइट बढ़ रही है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है। सो दैट्स व्हाई नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेट वर्क डन खुशबू बताएंगे कितना था, P1 A1 V1 डेल्टा T प्लस या माइनस, माइनस आना।
माइनस खुशबू बताना जरा। P2A2 V2 delta P2A2 V2 equal to change in kinetic energy half mv2 square half mv2 square minus half mv1 square half mv1 square। तारांक आगे बोलो प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 या 1 1 2 आगे भी बढ़ो फाइनल माइनस इनिशियल mgh2 माइनस mgh1 1 1 1 वाली टर्म्स LHS में ले आते हैं। देखें जरा रीअरेंज करेंगे P1 A1 V1 डेल्टा T प्लस mgh1 हाँ काइनेटिक एनर्जी को पहले लिख सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना जी प्लस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mgh1 इक्वल टू 2 2 2 वाली टर्म उधर चली जाएंगी तो P2A2 V2 डेल्टा T प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस mgh2 मीन्स इन तीनों का सम एट A इक्वल टू तीनों का सम एट B मीन्स तीनों का सम PAV डेल्टा T प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh रिमेन्स कांस्टेंट यानी तीनों का सम एट एवरी पॉइंट रिमेन्स सेम तीनों एनर्जी का सम एट A एट B एट C एट D एट एवरी पॉइंट इट विल रिमेन सेम। वो पॉइंट यहाँ कहीं भी रखें तीनों का सम विल रिमेन सेम। अब इसमें ये क्या है काइनेटिक एनर्जी देख लो ऑब्वियसली काइनेटिक ये क्या है बता दो जी है ना वर्क डन ऑन द लिक्विड। इसे कहा जाता है न्यू टर्म गोइंग टू इंट्रोड्यूस नेम्ड प्रेशर एनर्जी। इसको प्रेशर एनर्जी कहा जाता है। हम लिक्विड्स में इसको पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे प्रेशर एनर्जी नाम दे दिया हमने वर्क डन ऑन द लिक्विड ऑन द कंटेनर लिक्विड सर कंटेनर तो फिक्स है लिक्विड पे काम कर रहे हैं कंटेनर पे लग करेंगे तो कंटेनर चला जाएगा। इससे मतलब वेसल जो बाय द लिक्विड भी तो है हाँ नेट है सर ये वर्क डन ऑन लिक्विड माइनस बाय लिक्विड सब्ट्रैक्ट करके जो आया वो नेट ऑन द लिक्विड आ गया। सो दिस इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। याद रहेगा जी इक्वेशन नंबर लेट मी टेक वन एडिशनल पॉइंट है डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा P प्लस हाफ वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम क्या बनेगा डेंसिटी रो V स्क्वायर प्लस मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी रो GH इक्वल टू कांस्टेंट बाय वॉल्यूम अगेन कांस्टेंट। यहाँ क्या आएगा ओनली प्रेशर A delta T अच्छा व्हाट इज AV डेल्टा T की यूनिट आपसे कहा है एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम की यूनिट बता दो तो यूनिट बता पाओगे बता दो ये क्या होता है एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम इज वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम। अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दे पूरा वॉल्यूम है वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा क्या बचेगा इसको डेराइव करके ये इक्वेशन आई बट हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये बना लिया है हर जगह न्यूमेरिकल्स में ये अप्लाई सर वो L को हमने VT लिख दिया ना हाँ ये L जी जी राइट व्हाट यू गॉट न्यूमेरिकल्स में हर जगह ये अप्लाई करनी या इसमें प्रेशर भी इंक्लूड हो गया P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें जी इक्वेशन नंबर ये मान लिया हमने 2 इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय रो जी से भी डिवाइड कर देते हैं। अब क्या बनेगा जी ये बनेगा H P बाय रो जी प्लस हाफ V स्क्वायर बाय G
प्लस एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर पी को रो जीएच लिख दो। हाँ वो भी लिखेंगे बाद में आएगी बात। इज इट ओके? इसमें P बाई रो जी को कहा जाता है, इक्वेशन आ जाता है एग्जाम में, इसे कहा जाएगा प्रेशर हेड। V स्क्वायर बाई 2G को बोलेंगे वेलोसिटी हेड, एंड H को क्या बोलेंगे? H को बोलेंगे कौन सा हेड बता रहा है एलियन? ग्रेविटेशनल हेड। इसे ग्रेविटेशनल हेड कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया, लिक्विड इज फ्लोइंग एट अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द ग्रेविटेशनल हेड। 20 सेंटीमीटर। उसी को तो ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं 20 सेंटीमीटर, लेकिन पता ही नहीं है तो क्या मतलब कुछ मिसिंग है, नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, है ना। बट हाइट को ही ग्रेविटेशनल हेड यहाँ पे कहा जाता है। वन मोर एडिशनल पॉइंट इसी में देखेंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप या हॉरिजॉन्टल फ्लो क्या चेंज आएगा इसमें? हाइट बढ़ेगी या घटेगी? जीरो हो mgh2 minus mgh1 becomes 0, क्योंकि हाइट तो सेम है। mgh minus mgh 0 हो जाएगा, इन इक्वेशन में हाइट वाली टर्म हट जाएगी। हेड जो है वो जीरो हो जाएगा। p plus half rho v square becomes constant. This is the equation we apply for horizontal flow, applicable everywhere. हेड की बात करने तो ये अप्लाई करना है, जल्दी से कंप्लीट करो, फिर न्यूमेरिकल्स। 2 सेकंड में हो गया। हाँ सर, सर जब आप पढ़ा रहे थे तब नोट डाउन कर रहा था। डू कंप्लीट फास्ट। वो एलियन है सब, ऐसे पेन चलाया। नहीं सर, ये तो